यासीन साहब को सुनवाता हूं आपको। यासीन साहब ने बोला है वो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उन्होंने कहा 31 जनवरी 2024 को बनारस में हम सब ने संविधान का कत्ल होते देखा। कातिल भी कौन? उस वक्त का अजय विश्वेश, मतलब अजय विश्वेश जिलाज को कातिल कह रहे हैं आप? क्या ये सही है गलत है? ऐसी बातें किसी भी हाल में नहीं करनी चाहिए। किसी ने की इन बातों का हम समर्थन नहीं करते। लेकिन 1993 में वहां पूजा रुकवाई गई या उससे पहले वहां पर पूजा होती थी, इस बात का सबूत दें आप हमें। इससे जब आप बहस ही कर रहे हैं, वरना जो कोर्ट में हो रहा है उसको आप लें दें। किसी के पास इस चीज का सबूत नहीं है कि वहां पर 1993 में तक पूजा होती रही या मुलायम सिंह यादव को उसको रुकवाया। सिर्फ जबानी कहा बातें करके एक हमको टारगेट करने के सब कुछ भी नहीं। हमारी इबादत गाहों पर पूरी नजर रखे हुए हैं ये सारे के सारे लोग। हम ये सारे कौन हैं कि भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में रहने वाले लोग। नहीं तो इसमें आप कोर्ट तो सवाल नहीं उठाएंगे ना? कोर्ट क्यों बार बार खींच लेते हैं? संविधान का भरोसा नहीं है। विष्णु जैन जैसे लोग, हरिशंकर जैन जैसे लोग नहीं तो कोर्ट पर सवाल उठाते हैं। मैं तो ये पूछ रहा हूं बार बार। अरे साहब, हमने तो कोर्ट की बात पहले भी मानी, आज भी मान रहे हैं। बात मानते भी है, सवाल भी उठा देते हैं। अच्छा, नीति शर्मा जी मैं आपके पास आता हूं, चकपाणी जी मैं आपके पास आता हूं। हमारे साथ सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी हैं, शुरुआत से इस मामले में हिंदू पक्षकार हैं, कानूनी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं। सुभाष नंदन चतुर्वेदी जी, मेरे को बस एक बात बताइए, कोर्ट में हिंदू पक्ष अपनी दलील रखा है, मुस्लिम पक्ष अपनी दलील रखता है, लेकिन अब कोर्ट फैसला सुनाता है तो कोर्ट पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं। ये क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो मानसिकता सैकड़ों वर्षों से हम कहें कि इस्लामिक आक्रांता, जिन्होंने मंदिर को, भारत की सभ्यता संस्कृति को जिन्होंने ध्वस्त किया, वो विचार आज भी कुछ लोग भरे पड़े हैं। मैक्सिमम लोग जो है भारत में आज जो है यहाँ पे मैक्सिमम मौलाना साहब अजहरी साहब शुरुआत मैंने आपसे करी, सुनिए अजहरी साहब एक बात सुनिए, शुरुआत मैंने आपसे करी। अब मैं जब सुभाष जी से बात कर रहा हूं तो एक बहुत अहम पॉइंट रखने वाला हूं, इसीलिए मैं चाहता हूं तो सुनिए आप। हाँ बोलिए सुभाष जी। ये जो विचार चली आ रही है हिमांशु जी, वो विचार आज भी जिंदा है, उसको जिंदा रखना चाहते हैं। आक्रांता 1669 में मंदिर को तोड़ा, ये सारा इतिहास, सारे गवाह, सारे प्रमाण, उस परिसर में मंदिरों के सारे प्रमाण मौजूद हैं। यह सारी रिपोर्ट में सारे तथ्य निकलकर सामने आ गए हैं। ये कह रहे हैं कि जो है तखाने में व्यास जी द्वारा पूजा किया जाता है, इसका कोई प्रमाण नहीं है। अगर प्रमाण नहीं था तो उस तखाने में तमाम देवी देवताओं की मूर्तियां कैसे मिली? तमाम जो अब और क्लियर तरीके से ये सब लोग सुनिए और अजहरी साहब आप भी सुनिए और बिलाल भाई आप भी सुनिए। सुभाष मेरे को एक बात बताइएगा, 1993 को लेकर बार बार सवाल उठाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि 1993 से पहले वहां पर पूजा होती थी या नहीं होती थी, ये कोर्ट के सामने रखना था, जज साहब के सामने रखना था। मुझे बस ये बता दीजिए, हिंदू पक्ष ने अपनी दलील रखी, क्या मुस्लिम पक्ष इस बात को आज स्थापित कर पाया? उसने अपने तथ्य रखे, वहां पर तर्क रखे कि 1993 से पहले नहीं होती थी पूजा वहां। देखिए हिमांशु जी, वहां पूजा होती, इसके प्रमाण हम लोगों ने दिया है, जिसको कोर्ट ने एविडेंस रूप में माना है और स्वीकार किया है। वो आदेश में अपने मैंने दिया है, उन साक्ष्यों के आधार पर दिया है। हाई कोर्ट ने भी इसे पूछा, इनके अधिवक्ता से पूछा कि अगर आपके पास कोई प्रमाण है, अंजुमन इंतजामिया के जो अधिवक्ता थे, पूछा कि अगर प्रमाण है आपके पास कि वहां पूजा नहीं होते थे तो आप प्रमाण दीजिए। ये प्रमाण नहीं दे पाए। एग्जैक्टली सुभाष जी यही पॉइंट मैं रखना चाह रहा था। अजहरी साहब सुनिए, अजहरी साहब और बिलाल भाई कान खोलकर सुनिए, और यासीन को भी इस बात को सुनना चाहिए कि जब जज बोलते हैं कि आप सबूत रखिए, हिंदू पक्ष की तरफ से सबूत रखे जाते हैं और मुस्लिम पक्ष सबूत नहीं रख पाता, तथ्यों के हिसाब से बात नहीं कर पाता, जब फैसला आता है तो जज साहब पर सवाल खड़े हो जाते हैं। आप एंकर नहीं, आप पार्ट में जाइए भाई। किस आदेश के द्वारा आप पूजा किया गया? अब तक एंकर बोलते रहेंगे। अच्छा ठीक है, नीति जी 1 मिनट और दीजिएगा, बस नीति जी बस 1 मिनट और दीजिएगा। अजहरी साहब मैं यही पॉइंट रखना चाह रहा था, मुझे बताइए
कोर्ट में ये नहीं रख पाए। ये सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं अरे आप। कोर्ट में सबूत नहीं रख पाए। बेवकूफ बना रहे हैं आप। अरे बताओ प्लेसेस और अरे कोर्ट में सबूत रखना था कि नहीं रखना था, वो आप रख नहीं पाए और यहाँ पर आवाज चला रहे हैं। जो बाबरी मस्जिद के बारे में तर्क दिए गए थे वो मैं अभी वाराणसी की बात कर रहा हूं, मैं अभी ज्ञानवापी की बात कर रहा हूं और यहीं तक सीमित रखूंगा आपको, है ना। अब नीति जी कोर्ट को गुलाम बनाया जा रहा है, पाकिस्तान की याद आ रही है, लेकिन जब कोर्ट में तथ्य तर्क रखने चाहिए, सबूत रखने चाहिए, तब वो निकलते नहीं है। जी बिल्कुल, सबसे पहली बात है ये देश डेमोक्रेसी से चलता है, संविधान से चलता है और कोर्ट निष्पक्ष होकर एविडेंस के ऊपर काम करती है। बार बार मेरे भाई बोल रहे हैं कि वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं। वर्शिप एक्ट के अकॉर्डिंग भी हाँ एविडेंस की अगर हम बात करें तो 1810 अंग्रेजी अधिकारी थे वैटसन, उन्होंने उस तब के तत्कालीन वाइसरॉय को लेटर के दिया था कि इस परिसर में एक हिंदू मंदिर काबिज है और इसको हिंदुओं को हैंड ओवर कर देना चाहिए। ये भी एक फरमान औरंगजेब का कैलकाटा की लाइब्रेरी में आज भी संरक्षित है, डॉक्यूमेंटेड है। एशियाटिक लाइब्रेरी में औरंगजेब ने 1669 में बोला था कि इसमें ज्ञानवापी मंदिर का भी जिक्र है, बाकी भी हमारे सारे आस्था के केंद्रों का जिक्र है कि इनको कैसे आपको डिस्ट्रॉय करना है। और सबसे बड़ी बात, अगर हम ऐतिहासिक साक्ष्यों की बात करें, हम शास्त्रों की बात करें तो स्कंद पुराण के जो सबसे ज्यादा इसमें जहां वर्णन है, हालांकि पुराण में वर्णन है, महाभारत खंड में भी वर्णन है, काशी खंड में यहाँ पर लिखा गया है 70वें श्लोक में इति ज्ञानम मनोभूतम ज्ञानवापि शरणागत। जी आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ पा रही है, मैं दोबारा आपसे जुड़ूंगा और बात करने की कोशिश करूंगा। अभी आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ फॉल्ट आ रहा है। चक्रपाणी महाराज जी, देखा आपने, हिंदू पक्ष तो दिले रख रहा है, हिंदू पक्ष तर्क भी रख रहा है, हिंदू पक्ष सबूत रख रहा है। अब मुस्लिम पक्ष वहां पर अपनी कमजोर तरीके से अपनी बात रखते हैं, पैरवी कर नहीं पाते और उस बाद संविधान पर सवाल, कोर्ट पर सवाल, सब पर सवाल, IAS, PCS अधिकारी सब पर सवाल खड़े कर दिए। चक्रपाणी जी शायद म्यूट है, एक बार देखिएगा प्लीज, आपकी आवाज नहीं आ रही। चलिए चक्रपाणी जी, मैं दोबारा से फिर आपके पास आता हूं। बिलाल भाई, यहां पर आप कमजोर किसे मानेंगे? जो जज साहब सामने तर्क नहीं रख रहा, सबूत नहीं रख पा रहा, उसको आप कमजोर मानेंगे, या फिर आप पूरी व्यवस्था पर, न्याय व्यवस्था पर ही आप सवाल खड़े कर देंगे? बस ये बता दीजिए मुझे, आप अधिवक्ता हैं इसीलिए सवाल आपसे। ये एज एन एडवोकेट मैं कभी भी न्यायपालिका के ऊपर कोई सवाल उठाने की बात नहीं करूंगा, ना हम लोग उठाते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, कुछ लोग हैं कोर्ट को गुमराह कर रहे हैं और देश के संविधान की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात ना करके उसको अलग साइड एकदम हटा दिया, उसको तो गायब कर दिया। लेकिन जो लोग आज सरकार में बैठे हैं हुक्मरान, तो इस देश को चलाने की बात करते हैं, वो एक तरफा बात ना करें, संविधान की बात करें, जो वाकई में आज देश की हालत इन लोगों ने ऐसी कर दी है। बिलाल भाई, मैं तो संविधान की बात ही अटका हूं, मैं संविधान की ही बात कर रहा हूं, मैं हुक्मरानों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कोर्ट की बात कर रहा हूं। आप बताइए, किसी जज को आप कातिल तक कह देंगे क्या? तो भाई किसी जज को कातिल कहते हैं? किसी जज को कातिल तक कह देंगे? उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी नहीं, किसी जज को क्या किसी जज को कातिल कहा जा सकता है?